Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. वीरेन, अच्छा लगता है आप सुनकर कि आप वहां से आए हरिद्वार से। वेरी गुड, यात्रा कर आए। मेरा जो स्टॉक है इस वक्त वो है डाबर इंडिया में एक तेजी है, बहुत बढ़िया बेस बना है 530-550 के आसपास, अपमूव कल मिला था। इसका टारगेट मुझे 570 से 575 580 भी नजर आता है डाबर इंडिया में। स्टॉप होगा 558, पहला टारगेट रहेगा 570 का, स्टॉप 558। तो कल की पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ पे लार्जली फोकस, कोई चंबल, कोई इंश्योरेंस प्लेयर, इनफैक्ट वो आईसीसी प्रूव के रिजल्ट्स के बाद सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स, तो उसमें प्रेफर्ड है एसबीआई लाइफ। कल एफएमसीजी में बाइंग आ रही थी या रिकवरी थी जब बाकी बाजार कोलैप्स हो रहा था। डाबर रेडाप रखिएगा, आज भी एक प्रेफर्ड बाय कॉल के तौर पे आपकी स्क्रीन पर। सतपति साहब गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए सर आज? गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो रहेगा आईजीएल पे, इंद्रप्रस्थ गैस पे। देखिए इसका टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो तो एक कंसोलिडेशन था, और वो जो कंसोलिडेशन यानी जो रेंज बाउंड जो चल रहा था वो रेंज था करीबन 1 महीने का, और रेंज था करीबन 360 ऑन द लोअर साइड और हायर साइड पे 398। तो आप 400 पकड़ के चले। सो 360 से 400 ये जो 40 रुपए का जो रेंज है, लगता है पैटर्न देख के कि इवेंचुअली ये रेंज का ब्रेकआउट होगा। सो आईजीएल पे इसलिए मैंने बाय दिया है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो ग्रेजुअली वॉल्यूम्स में यहाँ पे राइज हो रहा है, तो कहीं ना कुछ समथिंग इज कुकिंग, और यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आईजीएल में आ सकता है। कल भी इस पे बात हुई थी, मैंने इसको रिकमेंड किया था, आज रीइटरेट कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो। तो 394 का इसका कल का क्लोज है, तो ये बाय साइड का ट्रेड होगा। जो भी डिप मिले इसमें बाइंग के लिए यूज करें 385 के स्टॉप लॉस के साथ। और जैसे मैंने कहा, पहला रेजिस्टेंस 400 का होगा जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली जैसे ही 400 निकलेगा तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद 416 ये इसका पहला टारगेट होगा। पोजिशनली बहुत बड़ा टारगेट अनफोल्ड होता है, वो है 440 का। सो आईजीएल इज माय बाय। डिस्क्लोजर ये है कि यहाँ पे ये कंप्लीटली फ्रेश कॉल है, अभी तक क्लाइंट के साथ इसको शेयर नहीं किया है, ना ही यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है। कल मेरे ख्याल से कमाई का अड्डा का आईजीएल इनका 2 बजे का ट्रेड था, बाय अबव 390 शायद बोला था। तो आईजीएल को रखें आज फिर रेडार पे, और ये तो आपकी टीम का पहला प्लेयर था सतपति साहब। आपने तो कुछ और ढूंढना पड़ेगा नीरज जी की टीम से सीखा सौदा किया आपको आगे, लेकिन आईजीएल में खबरें भी हैं, उस पर आगे हम लोग आएंगे। अच्छा, मैं सारे टॉप ट्रेड्स रिकैप करूंगा, उससे पहले गौरांग सर जुड़ते हुए। गौरांग सर आए, गुड मॉर्निंग। गौरांग सर, आप लोग जियोजीत में क्या खरीद रहे हो इस समय? कोई आपका टेक्नो फंडा कॉल या फंडामेंटली जो अट्रैक्टिव लग रहा है इस समय? फिर बाकी बड़े स्टॉक्स पे बाद में बातचीत। धन्यवाद आशीष, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो करीबन 2 हफ्ते पहले जब हम जुड़े थे तब हमने सुरक्षा क्षेत्र पर बात करी थी, और मुझे याद है मैंने शायद भारत डायनामिक्स का जिक्र किया था और वहां पर निवेश की रणनीति बनाने को कहा था, और लक्ष्यांक जो रखे थे उससे बहुत ही ऊपर चले गया छोटी अवधि में। उसके पहले हमने एचएएल की बात की थी, बीएल की बात की थी। मुझे लग रहा है कि ये पूरी जो पिटाई कल आईटी क्षेत्र की हुई है, नतीजों के पश्चात दिग्गज टीसीएस इन्फोसिस के जो नतीजे आए, कुछ लोगों की समझ में ये आया है कि आंकड़े उम्मीद से खरे नहीं उतरे हैं, और शायद आने वाले कुछ तिमाहियों में दिक्कत हो सकती है। मैनेजमेंट ने भी यही बताया है, लेकिन हमारी विचारधारा विपरीत होती है आशीष। जब भी एक तरफा राय बन जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम विपक्ष में चले जाएं, और उस पक्ष लेने के बाद मुझे लग रहा है कि दोनों ही दिग्गज कंपनियों में निवेश का बहुत बड़ा मौका है, टीसीएस और इन्फोसिस। तो मैं बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों में ही निवेश की राय दूंगा, और अगर दोनों में से किसी एक को चुनना है तो बेशर्ते बशक आपको टीसीएस को चुनना चाहिए। उसके साथ साथ कल जो माइंट्री के नतीजा है वो भी हमें अच्छे लगे, वहां पर भी खरीदारी की राय है। बिल्कुल।